बता, अगर जमीन के ऊपर तेरा दुख दूसरा नहीं उठा सकता तो फिर कब्र के अंदर तेरी तकलीफ दूसरा कैसे उठा सकता है? सोचें, यार दोस्त मशवरे दे देते हैं कि यार डीजे जरूर बजाना, माँ बहनें भी हैं हमारी, इनसे भी गुजारिश है। इनकी सोच ये रहती है अगर इसमें ढोल तमाशे ना हुए तो फिर बारात बारात नहीं, फिर तो ये जनाजा लगता। ये सोच है, हम बदलें अपनी सोच को। अगर अल्लाह ने तेरे बेटे को ये दिन दिया है कि उसके सेहरे सर पे सेहरा बंधेगा, ये कोई छोटा दिन नहीं होता। इस दिन के बारे में उनसे पूछो जिन्होंने 18 साल की उम्र में बेटा खो दिया हो, जिनकी हसरतें सीने में दफन होकर रह गई हो। तुम क्या जानो ये सेहरा क्या है? भाई पैदा ना हो तो दुआएं करती हैं बहनें, अल्लाह भाई दे दे। भाई पैदा हो जाए, माँ बन के परवरिश करती हैं बहनें। जब भाई शूर की दहलीज पर कदम रखे तो ख्वाब सेहरे के बहनें देखा करती हैं। माँ कहती है ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसका चेहरा चांद से रोशन होगा। भाई कहता है भाई की बारात में ये शौक पूरा करूंगा। और बहन के तो देखो फूले समाने, अल्लाह अकबर, उसके तो कदम ही जमीन पे नहीं होते। जितनी देर भाई दूल्हा बना है, बहन ने बराबर नजर उतारी है, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार इतनी अजमतों का दिन है, परसों के बाद ये फूल खिला करता है। कितनी हसरतों के आज के दिन ये ख्वाब पूरे हुआ करते हैं कि जब किसी के सर पे सेहरा बंधा करता है। और तुझे खुदा ने ये दिन दिया था, तूने गाने बजा करके रब को राजी नहीं करना था, ढोल बजा करके अपने रब को नाराज नहीं करना था। अगर खुदा ने ये दिन तुझे सुकून से दिया था तो एक दिन पहले ना सकी, कम से कम जिस दिन बारात होनी थी उस दिन 4 कारियों को बुलाता, अपने घर में कुरान की महफिल सजाता, इधर कुरान की तिलावत होती, उधर अल्लाह के करम की बरसात तेरे घर में होना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, हजरत जी कई लोगों की ये शिकायत है, डॉक्टर ने शिकायत की, कहने लगे हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कहने लगे हम एक जगह बारात में गए थे, शादी में, कहने लगे लड़के के यहाँ जहां हम गए उसके 2 भाई हाफिज कुरान थे और 2 भाइयों के होते हुए भी उसके घर में गाने बज रहे थे। मैं एक बात कह दूं, इसके जिम्मेदार हाफिज तो हो ही नहीं सकते। वो मना करते हैं, कोई हाफिज ऐसा नहीं दिखा सकते जो गाने से राजी हो जाए। खुदा रहा अगर तुम्हारे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला है तो उसे रुसवा ना करो, उसकी इज्जत का ख्याल करो। तुमने घंटे गाने बजा लिए, 2 घंटे गाने बजा लिए, मगर तुम्हें पता है तुम्हारा भाई घर के बाहर सर नहीं उठा पाएगा, उसे समाज बोलने नहीं देगा। कम से कम अपनों की इज्जत का ख्याल करो, इन्हें रुसवा ना करो, इन्हें जलील ना करो। तुम्हारी छोटी सी हरकत तुम्हारे भाई का सर झुका सकती है। अल्लाह तौफीक दे तो तुम्हारे खानदान में भी अगर कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, उससे पूछ बता तेरी क्या राय है। अगर वो कहते ये काम शरीयत के खिलाफ है, ये उसूल के खिलाफ है, उसे छोड़ दो। इसलिए कि उससे भी कह दो हम तुझे इसलिए प्यार करते हैं कि तू मेरे मुस्तफा के दीन का वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम किया करो, इज्जत दो। और रह गई बात निकाह की, अल्लाह आपको सलामत रखे, हर जवान जवानी देखे, उनके माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखे। ये मुकद्दर की बात है कि सेहरे मयसर होते हैं, वरना हमने तो ऐसा देखा है साहिब कि लोग दूल्हा बनने से पहले ही 2-4 दिन पहले इंतकाल कर जाते हैं। ये खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिया है तो इसमें गाने ना बजा, मुस्तफ़ा के जिक्र के तराने बजा ले। ये जो रखे हुए डब्बे हैं ये हराम नहीं, ये जो माइक है ये हराम नहीं, ये मशीनें हराम नहीं, इनके जरिए किए जाने वाले काम हराम होते हैं। अभी कुछ लोगों ने डीजे पे हराम का फतवा दिया।
तो वो कह रहे ये कोलम क्यों लगा ली है, ये तो हराम है। मैंने कहा कोलम हराम नहीं है, इसमें बजने वाले गाने हराम है। अगर इसी में तू मुस्तफा की नात बजा, इसी में तू कुरान की तिलावत चला दे, अल्लाह की कसम यही मुबारक लगने लग जाता है। बंदा काम से अच्छा और बुरा होता है, जात से अच्छा बुरा नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? जात से अच्छा बुरा नहीं होता। किसी इंसान के कैरेक्टर में अगर शराफत है लोग इज्जत देते हैं, और किसी इंसान के कैरेक्टर में अगर रजालत है तो लोग उसे नजरों से गिरा देते हैं। क्या उसके दो हाथ पैर नहीं है? क्या उसके हाथ दो पैर दो दो नहीं है? ये आंखें उसकी भी दो हैं, लेकिन पता चला इज्जत आमाल से होती है। कोई जवान ऐसा है जो ये कहते मुझे हुजूर से प्यार नहीं है? कोई ऐसा जवान जो ये कह सके मैं नबी से प्यार नहीं करता? मेरा दावा है अगर मैं कह दूं कितने लोग हुजूर के नाम पे सर कटा सकते हैं, तो जवान बच्चे भी मुस्तफा के नाम पे सर कटाने तैयार हो जाए। ये सच्ची बात नहीं है? हमारी तो जिंदगी हुजूर के लिए है, जी जी, हमारी खुशियां हुजूर के लिए। फिर जवान बता, तूने ये गाने क्यों की? तेरे यार ने तुझसे कह दिया था कि यार अच्छा नहीं लगेगा, चल मेरी तरफ से कर ले, खर्चा मैं उठा लूंगा। इतनी सी बात पे तूने दोस्त को इजाजत दे दी, और किसके लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो? इनके लिए जिनकी दोस्ती चंद दिनों की है, मतलब की यारी है जिनकी, जिस दिन बिस्तर पे पड़ गए ना और रूह निकल गई, फिर कोई यार नहीं आएगा हाथ में। मैंने यहां तक देखा है, कई जनाजे देखे, जवानी में इंतकाल हुआ, कपड़े उतारने की बारी आई ना मैयत के, तो कोई दोस्त आगे नहीं बढ़ता। दोस्त कोई आगे नहीं बढ़ता, कहते कपड़े उतार के चच्चा उतार देंगे, ताऊ उतार लेंगे। मुझे बता तो सही, जब तू इसके साथ चलता था कहता था तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जब इसके सीने में सांसें थी तू फोन करके बुला के कहता था कुछ देर मेरे लिए भी अपना वक्त खर्च कर दिया कर, इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, इसके बगैर तेरा वक्त नहीं कटता था। आज बता तो सही, कल भी तू था, आज भी तू है, जमीन पे भी तू था, कब्र में भी तू है, जब सांसें चलती थी तब भी तू था, आज सांसें थमी हैं तब भी तू है। मुझे बता तो सही, आज बदलाव क्या आया है? जो यार तेरे बगैर एक घंटा नहीं गुजार पाते, आज तेरे हाथ लगाने तुझे तैयार नहीं है। जो तेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, आज तुझसे रुख मोड़ के जा रहे हैं, और तूने इनके लिए नबी को ठुकरा दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा का फरमान तोड़ दिया, तूने इनके लिए अपने नबी की रजा की फिक्र ना की। किनकी वफा पे मरता है तू? इनकी दोस्ती झूठी है और यहाँ तक इनका साथ है। और यार जब कब्र में उतारेंगे तो यही उतारेंगे कब्र में, और उतारने के बाद जब मिट्टी डाली जाएगी तो यही खड़े होके कहेंगे ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, मिट्टी और चढ़ाओ अभी कम रह गई है। एक एक तख्ता मिला के तेरे यार लगाएंगे, मिट्टी उठा उठा के डालेंगे, ऊपर से हर तरफ से ठोकेंगे, कहीं किसी से सुराख ना रह जाए। और जब तुझे मिट्टी डालने के बाद वापस पलटेंगे, तू आवाज देगा, कहेगा कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला ना छोड़ो, डर लग रहा है। उस वक्त तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया जिन्होंने मिट्टी डाल के रुख फेर लिया। आका ने तो ये कहा था जब अपनों को दफना दिया करो तो इतनी देर कब्र पे बैठा करो जितनी देर में गोश्त सिवा करे, ऊंट सिवा करके उसकी गोश्त की बोटी की जाए और उनको तकसीम किया जाए। इतनी देर जितनी देर उस काम में लगती है इतनी देर कब्र पे ठहरा करो। और तेरे ये यार हैं जो मिट्टी दे के फातिहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई कहता बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहता चावल ठंडे हो रहे हैं, कोई कहता मेहमानों को खाना खिलाना है। और यार तूने इनके लिए मुस्तफा को छोड़ा है, और किसको छोड़ रहा है? जरा सोच तो सही। तुझे कब्र में बाप ने छोड़ दिया है, भाई ने छोड़ दिया है, यारों ने छोड़ दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है जब फरिश्ते कब्र में आएंगे तेरे चेहरे से कफन हटाएंगे और यार तेरी आंख बाद में खुलेगी। मदीने वाला मुस्तफा पहले जलवा कर हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत।
जश्न शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता, अपने दोस्त की मानेगा या रब के महबूब की मानेगा? बोलो किसकी मानोगे? मरना गया यार, अल्लाह ने ये दिन दिया है खुशी का, इसमें हमें गाने नहीं बजाने। दुनिया हंस रही है हम पर, और सिर्फ गानों तक हद हो तो ठीक। इतनी बड़ी गड्डियां लेके, इतनी बहुत सी डब्बों के ऊपर जवान खड़ा होता है, और जब शुरू कर देता तो रोकता नहीं। मुझे बता, किसी कौम को तुमने यूं पैसा बर्बाद करते देखा है? सिख हैं, ईसाई हैं, कई सारी धर्म है, किसी धर्म में बता तूने किसी को ऐसा पैसा लुटाते देखा? वो भी नचनियों पे। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे पूरे पूरे समाज में एक एक आईपीएस नजर नहीं आता, और वो कौम खड़े होकर के नचनियों पे पैसे लुटाए। डूब के मर जाना चाहिए यार, अगर पैसे ही लगाना है जो तू 50-50 हजार नचनियों पे लुटा रहा है। अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है तो सुन, बेटे के सर से पैसे उतार, 10,000 किसी गरीब के दरवाजे पे जाके दे आ। अगर तुझे खर्च ही करना है 50,000 बेटे के सर से उतार, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके रख दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू 10,000 डिब्बे पे खड़े होके लुटाएगा तो 4 दिन तेरी बातें होके खत्म हो जाएंगी। लोग कह देंगे पैसे वाला था, बड़े पैसे वाला है, उसने आधे घंटे तक पैसे लौटाए थे, लेकिन 4 दिन के बाद न पैसा रखेगा न याद रहेगी। लेकिन अगर तू 1,000 भी किसी बेवा के दरवाजे पे दे के आएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दुनिया मिट जाएगी लेकिन तेरा 1000 दिया हुआ कयामत तक बाकी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।